ये कह रहे हैं कि महाराज जी हम व्यभिचार मांस मदिरा भ्रूण हत्या माता पिता की अवज्ञा ये तो नहीं करते, पर नाम जब थोड़ा सा करते हैं। पर हम विषय भोग, मोबाइल चलाना, सिनेमा देखना, होटल जाना, फैशन करना, अनजाने में झूठ बोलना, ये भी अर्पण करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रत्येक कार्य शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसे में हम झूठ क्यों बोले? हम मतलब जरूरत क्या झूठ बोलने की? हमें बताओ, किसी के प्राण जा रहे हो तो हम झूठ बोल दें, ऐसा कोई समस्या हो? अब ऐसे बात चलते झूठ बोलना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, संसार में हो तो माना कि तुम्हें सिनेमा नाटक ये सब देख रहे हो, तो उस समय बैठ करके हाथ में माला ले लो, वो नहीं छूट रहा तो ये काहे को छूट रहे? तो राधा राधा राधा, तो सत्य है ये, असत है वो। अब हम समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि 3 घंटे नाम भी जब तो किया है ना, तो श्री जी ये नाम आपको समर्पित है। ये जो फिल्म देखा है ये हमको ज्ञान दीजिए अंदर से वास्तविक, कि इसमें कोई बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मतलब झूठे में झूठा यार कैसे देख लेते हो? झूठे में झूठा कैसे? यही तो बुद्धि खराब है। रुपया दे के और स्पष्ट देखने जा रहे हो क्या? झूठे पे झूठा, झूठे पे झूठा। एक तो संसार झूठा, उसमें भी वो नौटंकी नाटक झूठा, उसमें कुछ सत्य नहीं है। भला कुछ सत्य है? आपसे कहा जाए 100 रुपया लाओ, हम आपको झूठ दिखाएंगे, तो आप कहोगे क्यों झूठ? क्या तो क्या देखना 100 रुपया में? कोई सच्ची बात हो तो बताओ। तो पैसा लगा के झूठ देखने नहीं जाते। बोले बड़ा मनोरंजन। मनोरंजन नहीं हो रहा, मन मलिन हो रहा है, गंदा हो रहा है। कोई ऐसी फिल्म, कोई ऐसा जिससे हमें उपदेश मिले, हम अच्छे आचरण वाले बने, तो अलग बात है। लेकिन जहां व्यभिचार परोसा जा रहा है, जहां व्यभिचार करने की उमंगें परोसी जा रही हैं, जहां गंदी तरंगें परोसी जा रही हैं, जहां क्राइम करने का उत्साह दिया जा रहा है, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट है, तो लाखों लोग यही कोई ऐसा नौटंकी नाटक, कोई ऐसा सीरीज, वेब सीरीज, कोई ऐसा सिनेमा जिससे हमें उपदेश मिले। जैसे आप प्रहलाद चरित्र देखो, रामचरित्र का जब ये सीरियल आया था तो ठप हो जाता था उतने समय। सब गाड़ियां चलना, सब कार्यक्रम ठप, जिधर देखो सब शांति में। क्यों? सब टीवी पे बैठे। हमें लगता है ऐसा देखना तो अच्छा है। मतलब किसी बहाने हम जब रामचरित्र देख रहे हैं तो राम जी हमारे दिमाग में है, कृष्ण चरित्र देख रहे हैं तो कृष्ण जी हमारे दिमाग में है, और गंदे बातें देख रहे हैं तो गंदा संसारिकता हमारे दिमाग में। तो और सही, लेकिन जो सत्संगी जन है उनको तो बचना चाहिए मुझे लगता है। अगर आपको देखना ही है तो जो पवित्र चरित्र बनाए गए, जहां तक उन्होंने कोशिश की, जैसे पूरा रामचरित्र कोई उतार दे ऐसा सृष्टि में कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि राम तो अद्वितीय हैं, तो उनका चरित्र भी अद्वितीय, पर बहुत संभाल के बढ़िया अनुकरण किया, लीला अनुकरण बहुत संभाल के किया कि अपने लोगों के भाव में कोई ठेस नहीं पहुंची, बढ़िया भाव बन गए। ऐसे ही महाभारत का बहुत बढ़िया, जब राम रूप को देखो तो मर्यादा पुरुषोत्तम 16 वर्ष की अवस्था, कमल नयन 45-50 वर्ष की अवस्था, या 30-35 वर्ष की अवस्था, और वहां 9 किशोर अवस्था है, 12 महीने हर समय पूरे जीवन भर। 9 किशोर अवस्था से आगे नहीं जाते ठाकुर जी, चाहे 1000 वर्ष भूमंडल पर रहे, पर रहेंगे वही 14, 15, 16 की अवस्था, यही 9 किशोर। जब हम वो देख रहे हैं उनकी महिमा, उनका रूप, उनका, तो वो मिलते नहीं है। वो जगत में कहाँ मिलने वाला है? तो फिर लगता है अंतर्मुख हो, रामायण पढ़ो, उससे जो भाव बनेंगे वो दिव्य भाव आ जाएंगे। पर हम कह रहे देखना ही तो ये देखो, भागवतिक देखो, पर ये नहीं वो मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गंदी बात। अब बाई चांस गलती हो गई अगर, अब छोड़ो, फिर क्या करें? फिर उस घंटे का अर्पण करें या नहीं? नहीं, अब छोड़ो, आज से छोड़ो, अभी से सुधार करो। अब मत देखना फिल्म। अगर फिल्में देखने के बहुत शौक हो, नहीं छोड़ पा रहे हो, फिर राधा 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 राधा, फिर सब डिलीट होता जाएगा। फिर वो आपका संस्कार नहीं बिगड़ा। हम तो कहते हैं अगर बुरा ना छोड़ सको तो भला क्यों छोड़ो? पकड़ो इसे भला को, राधा राधा राधा, सब छोड़ा देगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जब तक मन मलिन है तब तक ये प्रपंच अच्छा लगता है। जब मन बेकार का पैसा खर्चा करके 3 घंटे बर्बाद कर रहे हो और जानते हो झूठा है, मतलब बड़ा आश्चर्य, कोई झूठी बात कैसे देख सकता है? पर यही है माया का खेल कि झूठी बात देखने वाले लाखों मिलेंगे, सच्ची बात देखने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। और एक बात और बता दें कि अगर आप भगवान से जुड़ी रहे, ऐसे ही समर्पित करते रहे, तो चाहे चंदन डालो आग में, चाहे लोहा डालो आग में,
और चाहे विष्ठा डालो आग में, तीनों को आग अपना रूप प्रदान करती है। तो हम भगवान के बच्चे हैं, वो ये देख के कि ये खेल कूद जो भी करता है सब मेरे को समर्पित करता है, तो रीझ जाएंगे। समर्पण का मतलब होता है भगवान ये देखना कि जैसे सुबह से शाम तक आपने जो किया, अपने पिता के आगे आके हाजिरी लगा दी, 50 रुपए की आइसक्रीम खाई, इतने की ये की, 50 रुपए की आइसक्रीम, और गर्मी का समय चल रहा है, इसके बाद ये शरबत पियाई पी, वो इस बात से खुशी रहेगा। खर्चा करता है, थोड़ी उद्दंडता भी करता है, थोड़ा अच्छे काम किए हैं, थोड़ी उद्दंडता भी की, पर वो हमारे सामने पूरी पेशगी रखता है। ऐसे ही हम बुरे भले जो भी जैसे हैं पूरा बेपर्द ठाकुर जी के सामने है, कृष्णार्पणम मस्तु, तो वो हम पर कृपा ही करेंगे। वो हमको डांटेंगे तो भी हम पर कृपा है, ऐसा गंदा काम करना चाहिए, तो ये तब वो कहेंगे जब समर्पित करोगे। ए क्या कूड़ा करकट, महाराज हमारी बुद्धि ठीक कर दो, तो अच्छे काम करो जो आपको पसंद हो। इसलिए हम कोई मनमानी नहीं करें। यत करोश भगवान ने कहा, यत करोश शब्द में ये नहीं लिखा कि ये करो, उन यत करोश माने जो भी कर रहे हो वो मेरे को समर्पित कर दो। मतलब अपने पिता के सामने हाजिरी लगानी और पूरी लगानी। अब थोड़ा डरना यह है कि कितनी बात की हाजिरी आप सत्यता पूर्वक लगा सकते हो, उतने कार्य करना नहीं। पिता के सामने हाजिरी लगानी है, बस ये डर बना रहे कि यार ये कर्म तुम भगवान के सामने कैसे पेश कर सकते हैं, और अगर वो कर्म पेश नहीं किया तो त्रुटि हो जाएगी समर्पण में, क्योंकि हमारा हर कर्म समर्पित होना है। तो हमें डरना चाहिए, कोई गंदा कर्म ना करें। अगर हो जाए तो फिर डांट खाने की तैयारी रखनी चाहिए कि प्रभु के सामने जाए, कान पकड़े और नेत्र झुकाए, प्रभु गलती हो गई, कर्म तो ये है ही है आपके सामने, पर नाथ मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मैं आपके विपरीत कोई कर्म ना करूं। हे प्रभु मुझे बल दो कि मैं आपके विपरीत कोई अनुष्ठान कोई कर्म करके आपको समर्पित ना करूं। पर नाथ मैंने नियम ले रखा है कि बुरा या भला जो कुछ अब आपसे ही है। पार हो जाओगे, पक्की बात मान लो, ये भी बात समझ लो, वो सुधार कर दे। बहुत बड़े माता पिता हैं, वो बहुत करुणा सिंधु हैं, पर थोड़ा तो हम ध्यान रखें कि हमारे द्वारा ऐसी कोई गलती न हो जिससे हम अपने स्वामी के सामने, अपने प्रभु के सामने जाकर नेत्र न मिला सकें, है नहीं। हम जीवन भर एक ही बात से डरे हैं कि कभी ऐसी कोई गलती न हो जाए जिससे हमारी वजह से हमारे गुरु जी को नेत्र झुकाने पड़े। बस हमारे को जिन्होंने अपना माना, ऐसी कभी गलती न हो जाए कि उनके पास ये शब्द पहुंचे, ये देखो उनको ऐसा झुकाना पड़े, ऐसा कभी जीवन में न हो। ग्रीवा झुकानी पड़े, ऐसा प्रभु कभी कोई कर्म न बन जाए। जब तक श्वासें हैं कहीं कोई ऐसी त्रुटि न हो जाए, कोई ऐसी गलती न हो जाए जो धर्म के विरुद्ध है। देखो हमारी सत श्रद्धा से, लाखों की सत श्रद्धा है, हमारी एक गलती से लाखों लोगों की श्रद्धा का नाश हो जाएगा। इससे बड़ा पाप सृष्टि में कोई नहीं होगा। मतलब हमने पाप किया, हम भोगा, लेकिन हमारी पाप की वजह से करोड़ों लोगों का मन भगवान से हट जाए, श्रद्धा से हट जाए, इतना बड़ा पाप हो जाएगा। इसीलिए एक बात से डरते कि ऐसा कोई कर्म ना हो जाए जो भगवत विरुद्ध हो, जो शास्त्र विरुद्ध हो। वही जब आप धारण करोगे यही बात, डरते रहोगे तो पाप नहीं बनेगा। डरने वाले से पाप नहीं होता। ये नहीं भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैष्णव हूँ, मैं गुरु बनाए हूँ, मैं संत के पास जाता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिसको डर नहीं है, न समाज का डर, न कानून का डर, न भगवान का डर, फिर उससे बड़े पाप हो जाते हैं। डरने वाला धीरे धीरे बचने लगता है। तो अच्छा है डरो और ऐसे कर्म ना करो, और जो कर्म करो वो भगवान के सामने पेश करो। अगर गलत भी हो जाए तो भी ऐसे पेश करो, गलती पड़ गई अपने घर के ठाकुर जी के सामने, गलती पड़ गई, प्रभु क्षमा कर दो। आगे से आपके बल से कोशिश करेंगे कि ना हो ये गलती। अगर फिर भी हो जाती तो फिर भी हम आपसे ही गिड़गिड़ाएंगे, आप ही क्षमा करो, आप ही हमें सुधार दो। तो भगवान हमें बल देंगे और हम बच जाएंगे।